शेफ एक सुअर को काट रहा था। उसकी मचेटे सुअर के शरीर के चारों ओर घूमकर उसके मुंह से बाहर निकली, लेकिन चाकू की धार पूरी तरह बिना खून की थी। फिर शेफ ने सुअर की टांग खींची और जैसे ही उठाया, मांस और हड्डियां बिल्कुल सही तरीके से अलग हो गईं। सबने उसकी खाना बनाने की कला पर ताली बजाई। थोड़ी ही देर बाद पोर्क स्ट्यू परोसा गया, लेकिन खाने के बाद सभी को पेट दर्द महसूस होने लगा। आदमी को समझ आया कि खाने में कुछ गड़बड़ है, जबकि सारी सामग्री उसने खुद तैयार की थी, सिवाय आखिरी नमक के, जो एक छात्र ने दिया था। शेफ को आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। वह गुस्सा हुआ और छात्रों से पूछताछ की, लेकिन छात्र ने सब कुछ नकार दिया। गांव वालों ने शेफ पर विश्वास खो दिया। वह खुद को साबित नहीं कर पाया और गांव के मुखिया ने उसे इसलिए निकाल दिया ताकि आगे कोई समस्या न हो। जीविका के लिए शेफ एक रेस्टोरेंट में काम मांगने गया। वहां उसका प्रतिद्वंदी एक आदमी था जो अद्भुत चाकू कला से पफर फिश पकड़ रहा था और उसे साशिमी के रूप में काट रहा था। फिर शेफ ने एक स्नैपर उठाया, उसकी पीठ से काटा और पतले स्लाइस बनाए। आश्चर्य की बात यह थी कि स्नैपर सिर्फ हड्डी बचने के बाद भी तैर रहा था और उसे कोई दर्द नहीं था। रेस्टोरेंट के मालिक ने शेफ की डिश को पसंद किया। वह आदमी हैरान था। शेफ खाना बनाते समय बर्फ वाला चाकू इस्तेमाल करता था। उसने शेफ की श्रेष्ठता स्वीकार की और यहां तक कि उसका शिष्य बनने की इच्छा जताई। शेफ की शानदार कुकिंग की खबर सुनकर रेस्टोरेंट का मुख्य शेफ धमकी महसूस करने लगा और उसने शेफ को एक खाना बनाने की चुनौती दी। हारने वाले को रेस्टोरेंट छोड़ना था। इस बार डिश दांव पर भुना हुआ बत्तख था। शेफ ने उस आदमी को अपना सहायक बनाया और दोनों ने जल्दी से डिश को पूरा किया। एक लड़की ने मुख्य शेफ की बनाई बत्तख छकी और उसे स्वादिष्ट लगी। फिर शेफ की बारी आई। लड़की को लगा कि उसकी बत्तख ठंडी है, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, शेफ के हाथ गर्म थे और उसी क्षण बत्तख से स्वादिष्ट भाप और खुशबू निकलने लगी। पता चला कि शेफ ने अपनी बत्तख को माल्ट शुगर से लपेटा था ताकि गर्मी बनी रहे और डिश ठंडी ना हो। लड़की ने उसका मांस चखा और उसकी लज्जत से चौंक गई। मुख्य शेफ ने भी चखा और केवल हल्की सी आह भरकर हार मान ली। जिज्ञासा में उसने पूछा कि शेफ ने यह कैसे पकाया। शेफ ने बताया कि उसने चाकू का उपयोग बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि चाकू से मांस के रेशे टूट जाते हैं और उसकी बनावट खराब हो जाती है। उसने अपने छात्र को बत्तख की हड्डी हाथों से तोड़ने को कहा था। यह सुनकर मुख्य शेफ रेस्टोरेंट छोड़कर चला गया और शेफ नया मुख्य शेफ बन गया।